पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी साथ रहे मौजूद। भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम को भेंट की काशी के इतिहास पर किताब। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर, लिखा यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात, प्रदेश के विकास को लेकर हुई चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी सीएम योगी ने की मुलाकात, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी साथ मौजूद रहे। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बेटे अभिनव की शादी में पीएम को आने का दिया न्योता। 22 अप्रैल को लखनऊ में है AK शर्मा के बेटे की शादी। शाहजहांपुर में तैनात डीएसपी नवनीत नायक बर्खास्त, सीएम योगी ने किया बर्खास्त। मध्य प्रदेश की युवती ने शादी का झांसा देकर रेप के लगाए थे आरोप। लखनऊ में आज छात्रों को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, उच्च शिक्षा मंत्री ने बांटे टैबलेट और स्मार्टफोन। IT कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, हिंदू सेवा आश्रम में दर दर से आए फरियादियों की सीएम योगी ने सुनी फरियाद। समाजवादी खेमे में कलह है जारी, चाचा शिवपाल के बाद आजम खान के भी नाराज होने की खबरें हुई तेज, बेटे अब्दुल्ला के ट्वीट से मची खलबली। समाजवादी रार पर सिद्धार्थनाथ सिंह का निशाना, ट्वीट कर लिखा समाजवादी पार्टी के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवादी हैं। देवरिया सदर विधायक शलमणि त्रिपाठी ने महिला ई रिक्शा चालक को गिफ्ट किया ई रिक्शा पाकर भावुक हुई निशा तिवारी। प्रदेश में कल MLC चुनाव की मतगणना, वाराणसी की पहाड़िया मंडी में होगी मतगणना को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। गाजियाबाद में सिलेंडर फटने से झुग्गियों और गौशाला में लगी आग से लाखों का नुकसान, 50 गायों की झुलसने से मौत। गाजियाबाद की झुग्गियों में लगी आग पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को जल्द से जल्द पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराने के दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी में लाइनमैन के आत्मदाह के मामले ने पकड़ा तूल, जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन, अधिशासी अभियंता ने जारी किए निर्देश। यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी, कुशीनगर में करीब 2.5 करोड़ की अवैध शराब पर चला बुलडोजर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा और हमीरपुर में बदमाशों से मुठभेड़। मऊ में मुख्तार के करीबी के अवैध प्लॉट पर चला बुलडोजर, गणेश मिश्रा की 60 करोड़ की अवैध संपत्ति ध्वस्त। शामली से सपा विधायक नाहिद हसन की संपत्ति कुर्क, मंडी संपत्ति का बकाया न चुकाने पर कार्रवाई, 6 बीघा से ज्यादा में बनी राइस मिल की गई कुर्क। सपा विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप की NOC निरस्त, बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर बनाया था पेट्रोल पंप। कुछ दिन पहले BDA ने पेट्रोल पंप पर चलाया था बुलडोजर। गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी पर कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी, ATS की मांग पर कोर्ट ने लगाई मोहर, 16 अप्रैल तक बढ़ी रिमांड। सूत्रों से मिली खबर में पूछताछ में मुर्तजा के पिता ने किया खुलासा, रैगिंग की वजह से मुसलमानों के साथ जुल्म की भावना मुर्तजा के मन में आई थी। गोरखपुर कांड के आरोपी मुर्तजा का केस लड़ने से बार काउंसिल ने किया इनकार, मुर्तजा के पक्ष में कोई भी वकील खड़ा नहीं हुआ। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक शातिर गौकश गिरफ्तार, 2 फरार, पुलिस की कार्रवाई जारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल, एक बदमाश कॉम्बिंग में गिरफ्तार। श्रावस्ती पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया, 3 महीने से चल रहा था फरार। हाथरस पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, 33 साल से फरार चल रहे बदमाश को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। रायबरेली में खेत की रखवाली कर रहे किसान की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में सिर कुचलकर महिला की हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बरेली में झाड़ियों में पड़ा मिला युवक का शव, घर से ससुराल के लिए निकला था युवक, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 70 बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई खाक, लगातार 8 दिनों से खेतों में लग रही आग से दहशत में है किसान। मथुरा में मंदिर के पास कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची हैं, आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर, आग के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित, इलाके में मची अफरा तफरी। फर्रुखाबाद में चूल्हे की चिंगारी से लगी घर में आग में जलकर 4 मकान हुए खाक, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, गेहूं की पकी हुई फसल जलकर राख हुई, रबूपुरा के फलेदा गांव के जंगलों की घटना। आगरा में बिजली लाइन की चिंगारी से खेत में लगी आग, कई बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हुई, ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अमेठी में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, 6 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों से कैश और तमंचा बरामद।
गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई, खुद को पुलकित महाराज बताने वाले युवक पर एफआईआर दर्ज। एक समुदाय के बारे में वीडियो में कही गई थी आपत्तिजनक बातें। इटावा में तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप में मारी टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल, 2 की मौत। हाथरस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नियम कानून भूले कांग्रेस जिला अध्यक्ष डीजल से भरी बोतल बैंक में जमा कराने पहुंचे। करौली कांड के विरोध में करणी सेना ने अलीगढ़ में किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एससीएम को सौंपा। शाहजहांपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन, सामाजिक संगठन ने मनमानी फीस वसूलने का विरोध प्रदर्शन किया। मथुरा में इंटर्नशिप भत्ता न बढ़ाए जाने पर वेटरनरी छात्रों ने फिर से शुरू की हड़ताल, छात्र एमबीबीएस और बीडीएस की तर्ज पर भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। झांसी में कड़ी धूप के बीच पैदल जिले के सुरक्षा का जायजा लेने के लिए निकले एसएसपी, नदारद मिले चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड, बैंक की सुरक्षा का लिया जायजा। अमरोहा में आज से शुरू हुआ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, फीता काटकर डीएम ने प्लांट का उद्घाटन किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चंदौली डीएम की पहल, तरंग महिला कैंटीन का किया उद्घाटन, कैंटीन में करीब 2 दर्जन महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बिछड़े हुए जोड़ों को साथ लाने में वरदान साबित हुआ सिद्धार्थनगर का महिला थाना, पिछले 3 महीने में 42 जोड़ों को मिलाया। फर्रुखाबाद की जेल में गूंजी ढोलक की थाप, नवजात बच्चों का किया गया मुंडन, संस्कार, पुलिस प्रशासन की अच्छी पहल से कैदी दिखे खुश। गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल, 12:30 बजे तक चलेगी क्लासेस। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में सेंट फ्रांसिस स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। महंगाई के दौर में शाहजहांपुर में सब्जी व्यापारी को लगा बड़ा झटका, 60 किलो नींबू की हुई चोरी, 40 किलो प्याज, 38 किलो लहसुन पर भी हाथ साफ। उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के ऐलान के साथ ही पार्टी में रार, सीएम धामी से प्रीतम सिंह ने की मुलाकात, विकल्पों से नहीं किया इनकार। कांग्रेस आलाकमान के करण मेहरा को प्रदेश अध्यक्ष, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और भुवन कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसियों ने अल्मोड़ा में आज मनाया जश्न। राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप की सीएम धामी ने की शुरुआत, उधम सिंह नगर में आयोजित चैंपियनशिप में देश भर के 580 खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लग सकती है रोक, सीएम धामी ने दिए संकेत, कहा संतों की मांग पर देवभूमि की संस्कृति के लिए उठाएंगे कड़े कदम। चारधाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, 4 मई से होगी यात्रा, श्रद्धालुओं में खास उत्साह। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, इस साल 30 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा, कोरोना के चलते 2 साल से अमरनाथ यात्रा पर रोक लगी थी। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के जंगलों में लगी भीषण आग, कई घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश है जारी, आसमान में उठ रहा है धुएं का गुबार। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक, मीटिंग में बोले बाइडेन, हम 2 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी। बैठक में बोले पीएम मोदी और अमेरिका और भारत वैश्विक मुद्दों को हल करने में मददगार है, भारत और अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी है। यूक्रेन के मुद्दे पर बोले पीएम मोदी, मैंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है, रूस और यूक्रेन से शांति की अपील की। पीएम मोदी ने कहा यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई, बूचा नरसंहार की हमने निंदा की है, यूक्रेन में हालात चिंताजनक है। पेंटागन में भारत और यूएस के रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिका ने कहा कि भारत की संप्रभुता बनाए रखने के लिए अमेरिका हर संभव मदद करेगा। वॉशिंगटन के पेंटागन में राजनाथ सिंह का किया गया भव्य स्वागत, अमेरिका दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। श्रीनगर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। यासिन मलिक के खिलाफ एनआईए की स्पेशल कोर्ट 18 अप्रैल को करेगी औपचारिक आरोप तय, जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला। हिंदी भाषा को लेकर राजनीतिक विवाद, डीएमके ने केंद्र को दी चेतावनी, कहा करुणानिधि के आंदोलन को नहीं भूले हैं लोग, केंद्र पर लगाया हिंदी थोपने का आरोप। दिल्ली में सरदार पटेल भवन के बाहर लेफ्ट छात्रों का विरोध प्रदर्शन के दौरान आइसा के कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जेएनयू में हुई हाथापाई के खिलाफ लेफ्ट छात्र कर रहे थे प्रदर्शन, बिना इजाजत प्रदर्शन पर पुलिस सख्त, रविवार को हुई थी मारपीट। जेएनयू नॉनवेज विवाद में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज, एबीवीपी और लेफ्ट छात्रों के बीच झड़प मामले में केस दर्ज। जेएनयू विवाद पर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी का दावा, कहा पूरा का पूरा मामला नॉनवेज से जुड़ा है।
कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के मुताबिक लिखित आदेश न मिलने की वजह से हुआ हंगामा। वेंडर को लिखित आदेश मिलना तो नहीं आता नॉनवेज। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। सीनेट के चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को दिलाई शपथ। पाकिस्तान की राजनीति में फिर नया ड्रामा। छुट्टी पर चले गए हैं राष्ट्रपति अलवी। शहबाज शरीफ को नहीं दिलवाई शपथ। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद बोले शहबाज शरीफ, पीएम मोदी आए और कश्मीर पर बात करें। बिना कश्मीर मुद्दा सुलझाए बेहतर रिश्ते नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए। दोनों मुल्कों के लोग गरीबी से पीड़ित हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि साजिश की बात सच हुई तो इस्तीफा दूंगा। फॉरेन फंडिंग की बात सच हुई तो पद छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिलेक्टेड पीएम को घर का रास्ता दिखाया गया है। इमरान ने देश को झूठ बोला। संसद में शहबाज शरीफ को मिले 174 वोट। बहुमत के 172 वोटों की जरूरत थी। पाक संसद में वोटिंग के दौरान पीटीआई के सांसदों ने किया वोटिंग का बहिष्कार। वोटिंग के दौरान संसद से किया वॉकआउट। इमरान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसदों ने दिया इस्तीफा। पीटीआई ने कहा कि आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के संसद में बैठने से इमरान खान का इनकार। इमरान खान ने कहा कि हम किसी भी हाल में संसद में नहीं बैठेंगे। चोरों के साथ मैं नहीं बैठूंगा। 400 रुपए किलो तक पहुंच चुके नींबू के भाव अभी और बढ़ेंगे। बारिश के बाद ही मिलेगी राहत। 15 अप्रैल को लॉन्च हो सकती है 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा। फ्री बुकिंग 11,000 रुपए से शुरू। इलेक्ट्रिक वाहनों का जबरदस्त क्रेज। पिछले वित्त वर्ष बिक्री में आया 3 गुना उछाल। टाटा मोटर्स का जलवा है बरकरार। अक्टूबर तक फिर शुरू हो सकती है जेट एयरवेज। मई में मिल सकता है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। 2019 से बंद है जेट एयरवेज। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने किया आयोजन। रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव पर चर्चा। आर्थिक मामलों के जानकारों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में हुए शामिल। मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने भी रखे अपने विचार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईयू ने रूस को दिया झटका। ईयू ने सुरक्षा कारणों से 20 रूसी एयरलाइंस को दिया ब्लैकलिस्ट। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर रूस यूक्रेन युद्ध का बुरा असर। यूक्रेन की जीडीपी 45% तक गिरेगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है। जंग के बीच यूक्रेन पर इस्कांदर मिसाइल से हमला। यूक्रेनी सेना को निशाना बनाकर मचाई तबाही। रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर किया हमला। ब्लैक सी से मिसाइल हमला कर रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी फौज को निशाना बनाकर टैंक से बमबारी। यूक्रेन के माइकोलीव में रूसी सेना का बड़ा हमला। भीषण बमबारी से पूरे इलाके में तबाही। माइकोलीव के रिहायशी इलाकों को भी रूस की सेना बना रही है अपना निशाना। रिहायशी इलाके खंडर में तब्दील हो रहे। यूक्रेन के लुहांस्क में केमिकल टैंक में विस्फोट। ब्लास्ट की भयावह तस्वीरें सामने आई। बर्फबारी के बीच खेलते हुए पांडा का दिलचस्प वीडियो। गजब की गुलाटी मार रहा है पांडा, कभी इधर कभी उधर। कार चालक की लापरवाही से आफत में पड़ी लोगों की जान। चीन के मियांजू शहर का बताया जा रहा वीडियो। लहरों के बीच मस्ती पड़ी भारी। बाल बाल बची लोगों की जान। सेल्फी की दीवानगी का जबरदस्त वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये बिल्ली कैमरे के सामने से हटने को तैयार नहीं है।